नमस्कार, डीवी न्यूज में आपका स्वागत है। भारत में अफगानिस्तान का दूतावास स्थायी तौर पर बंद होने की खबर में ट्विस्ट आ गया है। अफगानी दूतों ने इस पर बिल्कुल अलग ही बात कह दी है। उन्होंने अफगानिस्तान सरकार की ओर से जारी बयान से उलट जानकारी दी है। मुंबई में अफगानिस्तान के कौंसल जनरल जकिया वारदाक और हैदराबाद में उसके एक्टिंग कौंसल जनरल सैयद मोहम्मद इब्राहिम खिल ने इसे लेकर नया बयान जारी किया है। अफगानी दूतों ने कहा है कि दोनों देशों के रिश्ते सदियों पुराने हैं, ये बेहद दोस्ताना रहे हैं। नई दिल्ली में अफगानिस्तान का दूतावास पहले की तरह काम करता रहेगा। दूतावास से नागरिकों को मिलने वाली सेवाएं जारी रहेंगी। भारत में रहने वाले अफगानियों को आश्वासन दिया गया है कि वे इसे लेकर बिल्कुल ना घबराएं। अफगानिस्तान ने दिल्ली में स्थित अपने दूतावास को स्थायी तौर पर बंद करने की घोषणा की है। नई दिल्ली में अपने राजनयिक मिशन को बंद करने पर एक आधिकारिक बयान जारी करते हुए अफगान दूतावास ने कहा, भारत सरकार की लगातार चुनौतियों के कारण 23 नवंबर 2023 से दूतावास को बंद करने का फैसला लिया गया है। यह फैसला अफगानिस्तान दूतावास की तरफ से 30 सितंबर को परिचालन बंद करने के बाद लिया गया है। ये कदम इस उम्मीद में उठाया गया है कि मिशन को सामान्य रूप से संचालित करने के लिए भारत सरकार का रुख अनुकूल रूप से बदल जाएगा। अफगान दूतावास ने कहा है कि यह संज्ञानात्मक है कि कुछ लोग इस कदम को आंतरिक संघर्ष के रूप में चित्रित करने का प्रयास कर सकते हैं। वहीं रिपोर्ट के मुताबिक अफगान दूतावास ने अपने बयान में कहा है कि भारत में अफगान नागरिकों के लिए दूतावास अफगान मिशन की समझ और समर्थन के लिए अपनी हार्दिक आभार व्यक्त करता है। हालांकि हमने संसाधनों में कमी के बावजूद और काबुल में वैध सरकार की अनुपस्थिति में अफगानी लोगों के बेहतरी के लिए अथक प्रयास किए हैं। इसके बावजूद पिछले 2 सालों और 3 महीनों में भारत में अफगान समुदाय में छात्रों और व्यापारियों के देश छोड़ने के साथ उल्लेखनीय गिरावट देखी गई है। अफगानी दूतावास के मुताबिक अगस्त 2021 के बाद से भारत में अफगानियों की संख्या आधी हो गई है। इस अवधि के दौरान बहुत सी सीमित नए वीजा जारी किए गए हैं। वहीं बता दें कि नई दिल्ली में अफगान दूतावास भारतीय अधिकारियों की अनुमति से अपदस्थ अफगान राष्ट्रपति अशरफ गनी की पिछली सरकार की ओर से नियुक्ति कर्मचारियों की मदद से चलाया जाता था। हालांकि इसके बाद भारत ने तालिबान सरकार को मान्यता नहीं दी है, जिसने अगस्त 2021 में अफगानिस्तान में सत्ता पर कब्जा कर लिया था। भारत ने 2 साल पहले अफगानिस्तान से अपने कर्मचारियों को निकाल लिया था। इसके बाद अफगानिस्तान में भारत का कोई भी राजनयिक मौजूद नहीं रहा। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी के अनुसार भारत में पंजीकृत लगभग 40,000 शरणार्थियों में से लगभग 1/3 अफगानी है, लेकिन उस आंकड़े में वे लोग शामिल नहीं हैं जो संयुक्त राष्ट्र में पंजीकृत नहीं है। हालांकि अफगानी दूतों ने सभी से अपील की है कि वे इस बारे में जारी पहले के बयान को नजरअंदाज करें। उनके मुताबिक इसे विदेश में रहने वाले पूर्व अफगानी दूतों ने जारी किया है। अब उनका दिल्ली में अफगानिस्तान के दूतावास में कोई दखल नहीं है। इस तरह की गलत जानकारी से डर और नकारात्मकता की भावना पैदा हो रही है। इसके कारण मीडिया और डिप्लोमेटिक सर्किल में भी कंफ्यूजन पैदा हो गया है। दोनों अफगानी दूतों ने पूर्व डिप्लोमेट्स और अधिकारियों से भी अनुरोध किया है कि वे इस बारे में जारी बयान को सोशल मीडिया पर आगे ना बढ़ाएं। उन्होंने विदेश मंत्रालय के साथ संपर्क में होने की बात कही है।